तो बिगनर्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम चर्चा करेंगे बजट पे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बजट की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानते हैं। 2023-24 ठीक है। अमृतकाल के लिए क्या विजन है? युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि करना है और सुदृढ़ और स्थिर वृहद आर्थिक वातावरण बनाना है। ठीक है। सप्तऋषि 7 प्राथमिकताएं। 7 समावेशी विकास करना है, अंतिम छोर तक पहुंचना है। कहाँ पे? रोड वगैरह बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में। अवसंरचना और निवेश, क्षमता उभारना है, हरित विकास पर ध्यान देना है, वित्तीय क्षेत्र, युवा शक्ति पर ध्यान देना है। ठीक है। सबका साथ सबका विकास, समावेशी विकास। कृषि और सहकारिताएं, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण, किसानों के लिए सुलभ, समावेशी और शिक्षाप्रद समाधान। एन एन और बी, हाँ, आत्मनिर्भर भारत के तहत बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम चलाना है। उच्च मूल्य की बागवानी फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है, भारत को मिलेट वैश्विक केंद्र बनाना। श्री अन्न योजना के तहत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIMR हैदराबाद की सहायता करना है, यानी कि भारतीय मिलेट अनुसंधान सहायता दिया जाना है। ठीक है। कृषि गतिरोधक कोष की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए लक्षित निधियन, पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्यिकी क्षेत्र को 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण आवंटन दिया गया है। व्यापक रूप से उपलब्ध भंडारण क्षमता की स्थापना, उपयुक्त समय पर बिक्री करने में किसानों को समर्थ बनाकर उनका पारिश्रमिक बढ़ाया जाएगा। ठीक है। ये कृषि के क्षेत्र में संस्थापक ऋण में वृद्धि हुई है। फिजिकल ईयर 15 में 85 लाख करोड़ था, वो अब फिजिकल ईयर 22 में 186 लाख करोड़ है। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। कितना हो गया? ये 300 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो कि 15 में कितना था? करीब 250 के आसपास। सबका साथ सबका विकास, समावेशी विकास, इनका ये मोटो रहा है हमेशा से। स्वास्थ्य, 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करना है। स्किल सेल एनीमिया अनुमूलन मिशन शुरू करना। फार्मास्यूटिकल्स विकास, अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु नए कार्यक्रम शुरू करना। ICMR की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधाओं के जरिए सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य पर व्यय में वृद्धि की गई है। फिजिकल 19 में GDP का 1.4% था हेल्थ पर, और इसमें 2.8% था एजुकेशन पर, हेल्थ एजुकेशन पर। अब 2.9% कर दिया है GDP का, और ये 2.1। शिक्षा और कौशल, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण का पुनरुद्धार किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करना है। पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है। सभी के लिए सुविधाएं, ग्रामीण घरों में 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन। SBM के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए गए हैं, बना दिए गए हैं। ये उपलब्धियां हैं जो समावेशी विकास के लिए द्वारा की गई हैं। उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन, 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड टीके, 47.8 करोड़ PM जन धन बैंक खाते, PMSVY और PMJJY के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और PMJJY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। PM किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ की नकदी। इस बजट में जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे ये है PM सुरक्षा बीमा योजना, PM जीवन ज्योति योजना, तो ये हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज चल रही है, उसमें हम इनकी दोनों की चर्चा भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो आएंगे। फिर वृद्धि लोचदार बनी रहे, रियल GDP और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। फिर फिजिकल 20 लेवल, FY कितना है? ये लाख करोड़ में है। ये 4% था, अब कितना हो गया? ये करीब 10% 23 में।
बेरोजगारी दर 4 वर्षों में सबसे कम हुई है, 7.2% सितंबर 2022 की डाटा तक है। ये शहरों में है, ये सिर्फ शहरों में 7.2% हुई है ये। अंतिम छोर तक पहुंचना, प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन शुरू करना, कर्नाटक के सूखा संबंधित क्षेत्रों में धरणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता, 140 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के अधिकाधिक शिक्षकों की भर्ती करना, प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री की स्थापना, अवसंरचना और निवेश, अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन और इधर प्रभाव क्या होंगे, विकास और रोजगार में वृद्धि होगी। ठीक है, पूंजीगत निवेश परिव्यय को 33.4% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करना है। अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण जारी रखना। रेलवे के लिए 2 लाख करोड़ को अब तक का उच्चतम व्यक्तिगत परिव्यय। पतनों, कोयला, इस्पात, उर्वरक क्षेत्र के लिए एंड टू एंड कनेक्टिविटी हेतु निर्दिष्ट 100 परिवहन अवसंरचना परियोजनाएं UIDF की स्थापना द्वारा शहरी अवसंरचना विकास निधि श्रेणी 2 और 3 के शहरों की अवसंरचना का सृजन करना है। ठीक है, क्षमता उभारना, आस्था आधारित सरकार। क्षमता उभारने के लिए उपाय क्या है और संभावित परिणाम क्या होंगे। भारत के AI का निर्माण, 3 शैक्षिक संस्थानों में विशेषीकृत AI केंद्रों की स्थापना करना है। कृषि, स्वास्थ्य, धारणीय शहरों में AI आधारित समाधान, राष्ट्रीय डाटा शासन नीति शुरू करना, स्टार्टअप्स और अकादमियों द्वारा अनुसंधान के लिए गुमनामी आंकड़ों तक पहुंच संभव बनाना। विवाद से विश्वास 1 MSME जो छोटे उद्योग वगैरह होते हैं के लिए लचीला संविदा निष्पादन। कोविड अवधि के दौरान प्रभावित SME को राहत दी जाएगी, MSME को राहत दी जाएगी। विवाद से विश्वास 2 में सुगम और मानकीकृत समाधान स्कीम, सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदात्मक विवादों का तेजी से निपटान। कोर्ट का चरण 3 शुरू करना, कारगर न्याय प्रशासन, व्यवसायिक उद्यमों और धर्मार्थ न्यासों के उपयोग हेतु NTT डिजिलॉकर की स्थापना करना है। व्यावसायिक परितंत्र के साथ दस्तावेजों का सुरक्षित ऑनलाइन संग्रह और साझा करना, सुलभ बनाना। 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना करना। रोजगार की संभावनाओं और व्यवसायों के अवसरों का उपयोग करना है। प्रयोगशाला में निर्मित हीरा LGD क्षेत्र के अनुसंधान और विकास अनुदान, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करके आयात पर निर्भरता कम करना। ठीक है, फिर हरित विकास में क्या क्या होंगे। PM प्रणाम की शुरुआत। PM प्रणाम क्या है, पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, इसके पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम। ठीक है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। 500 नए अवशिष्ट से धन संयंत्र, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन स्कीम के तहत स्थापित किए जाने हैं। फिर हरित ऋण कार्यक्रम, संवर्णीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए EPA के तहत अधिसूचित किया जाना है। संवर्णीय परितंत्र विकास, तटरेखा के साथ साथ मैनग्रोव पौधारोपण के लिए मिट्टी की शुरुआत करनी है। आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग के लिए अमृत धरोहर का कार्यान्वयन। अन्य पहले क्या है, किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने में सहयोग देने के लिए 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का बढ़ावा, ऊर्जा दक्ष परिवहन के लिए तटीय नौवहन को बढ़ावा, पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को बदलने के लिए निधियों का आवंटन। ठीक है, फिर आता है अमृत पीढ़ी और युवा शक्ति के लिए क्या कर रहे हैं। PMKVY 4.0 शुरुआत, जिसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मुद्रण आदि नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपाय क्या है, घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक पूर्ण पैकेज के अंतर्गत चुनौतीपूर्वक रीति से चुने गए कम से कम 50 गंतव्यों को विकसित किया जाना है। यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए राज्य को प्रोत्साहन। यूनिटी मॉल में ODOP, एक जिला एक उत्पाद, GI टैग और हस्तशिल्प उत्पादों के संवर्धन और विक्रय को बढ़ावा दिया जाना है। ठीक है, वित्तीय क्षेत्र में क्या है, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री का स्थापना करना है। ऋण देने में दक्षता लाना, वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा। केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना,
कंपनी अधिनियम के तहत प्रशासनिक कार्य के निष्पादन में तेजी आएगी। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी स्कीम 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण प्रदान करने के लिए संवर्धित स्कीम के तहत कार्पस निधि का विस्तार। महिला सम्मान बचत पत्र महिलाओं के लिए 2 लाख तक की राशि जमा करने की सुविधा के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए एक बार की नई लघु बचत योजना। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। अन्य पहले GIAFT IAFSC में व्यावसायिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने की पहले हैं। प्रतिभूति बाजारों में शैक्षिक प्रमाण पत्र देकर और अधिक प्रशिक्षित व्यवसायियों को तैयार करना है। ठीक है। फिर राजकोषीय प्रबंधन राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण जिसे वर्ष 23-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाना है। राज्यों को ऋण का आंशिक भाग वास्तविक पूंजीगत व्यय बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा और परिव्यय के हिस्से राज्यों द्वारा शुरू किए गए अनेक सुधारों से संबंध होंगे। राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा GSDP का 0.5% विद्युत क्षेत्र के सुधारों के लिए सहबद्ध किया गया। राजकोषीय समेकन वर्ष 25-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% तक से नीचे रखने का लक्ष्य है। किससे 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य है। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बृहत अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्वों का सहारा। राजकोषीय समेकन के मार्ग पर संघ सरकार प्राइमरी डिफिसिट फिजिकल डिफिसिट और रेवेन्यू डिफिसिट ये रेड वाली लाइन। GST का मासिक राजस्व 1.5 लाख करोड़ के आसपास बना रहा है। ठीक है। संघ सरकार का बढ़ता पूंजीगत पहले कितना था 2.5 अब कितना है 10। निम्न NPE के चलते बैंकों की सुधरती आस्ती गुणवत्ता 8.2% थी अब 5% हो गई। 9 महीने के आयातों को कवर करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार ये है बढ़ता रहता है। ये फॉरेक्स रिजर्व है कितना ये 14 के आसपास और ये इंपोर्ट कवर है जो कि 10 है। थोक मूल्य में मेल खाते खुदरा मूल्य इसमें आप अंदर देख सकते हैं कितना है जो कि अब दिसंबर 2022 की बात चल रही है बिल्कुल कम हो जाता है बिल्कुल एकदम से बराबर ही है। ठीक है। फिर कर प्रस्ताव अप्रत्यक्ष करों के सरलीकरण से लाभ उच्चतर निर्यात होगा उच्चतर घरेलू विनिर्माण अर्थव्यवस्था में अधिक मूल्यवर्धन हरित ऊर्जा और गतिशीलता ये अप्रत्यक्ष करों के सरलीकरण से लाभ होगा। निम्नलिखित पर सीमा शुल्क में परिवर्तन किया गया है। लाभ क्या होंगे इसके लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर पर्यावरणीय हितैषी परिवहन के लिए लाभ होगा। मोबाइल कैमरा लेंसों के आयात मूल्यवर्धन बढ़ाना है। डिनेचर्ड इथाइल एल्कोहल रसायन उद्योगों के लिए लाभ होगा। श्रिम्प आहार के उत्पादन के लिए मुख्य इनपुट अधिकाधिक समुद्री निर्यातों के लिए लाभ होगा। प्रयोगशाला निर्मित हीरो के विनिर्माण के लिए बीज निर्यात संवर्धन में लाभ होगा। कॉपर स्क्रैप पर रियायती बुनियादी सीमा शुल्क जारी रखना। MSME के लिए कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाना। मिश्रित रबर प्राकृतिक रबर के बराबर लाने के लिए शुल्क अपवंचन को रोकने के लिए लाभ होगा। ठीक। प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव अनुपालन के बोझ को कम करना है। उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना। नागरिकों को कर राहत प्रदान करना। करदाताओं के पोर्टल पर 45% विवरणियों को 24 घंटों के भीतर संसाधित किया गया। औसत संसाधन अवधि 8 वर्षों में 93 दिन से घटाकर 16 दिन रह गई है। इस साल 6.5 करोड़ से अधिक विवरणियों को संसाधित किया गया है। जो वो देते हैं टैक्स पेयर जो होते हैं टैक्स वगैरह देते हैं उनका जो रिटर्न होता है वो 24 घंटे के भीतर मिल जाएगा। और पहले कितना था 8 वर्षों में 93 दिन से घटाकर ये अवधि 16 दिन रह गई है। ठीक है। निजी आयकर को और सरल बनाना है। नया टैक्स स्लैब टैक्स वो हुआ है रिवीजन किया गया है। नई व्यवस्था में आयकर छूट के लिए आय सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया है। ठीक है। छूट सीमा बढ़ाकर 3 लाख की गई है। अगर जो 3 लाख तक की कमाई करता है उसे बिल्कुल टैक्स नहीं देना। 3 से 6 करता है उसे 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12
15%, 12 से 15 20%, 15 30%। नई व्यवस्था के तहत 5 करोड़ से अधिक की आय पर उच्चतम अधिक भार दर 37% से घटाकर 25% की गई है। वेतनभोगी और पेंशनभोगी ऋण के करदाताओं के लिए मानक कटौती के लाभ नई कर व्यवस्था में भी दिए गए हैं। गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त पर छुट्टी नकदीकरण कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। ठीक है। उद्योगों के लिए कर लाभों का सरलीकरण। एमएसएमई के लिए प्रकल्पित कराधान के लाभ प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म उद्यमों एवं व्यवसायिकों के लिए सीमा बढ़ाना। 95% प्राप्तियां नगद रहित होंगी। एमएसएमई को किए गए भुगतान पर कटौती की अनुमति वास्तविक रूप से किए गए भुगतान पर ही दी जाएगी। ठीक है। सहकारी समितियों के लिए 31 मार्च 2024 तक विनिर्माण शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को 15% कॉर्पोरेट कर का लाभ देना है। PSCS और PCARDB द्वारा नगद में जमा और ऋण के लिए प्रति सदस्य 2 लाख की उच्चतर सीमा। सहकारी समितियों के लिए नगद निकासी TDS के लिए 3 लाख करोड़ की उच्चतर सीमा कर दी गई है। स्टार्टअप्स के लिए आयकर लाभ हेतु निगमन की तारीख का 1 वर्ष तक विस्तार किया जाएगा। स्टार्टअप्स की शेयरधारिता को निगमन के 7 वर्षों के से 10 वर्ष में परिवर्तित करने पर हुई हानि को अग्रिणित करने का लाभ मिलेगा। युक्तिकरण। केंद्र और अथवा राज्य के संविधित द्वारा स्थापित प्राधिकरणों, बोर्डों और आयोगों की आय को कुछ क्षेत्रों में आयकर से छूट है। 31 मार्च 2025 तक IFSC, GIFT सिटी को धनराशि को पुनः अंतरित करने के लिए कर लाभों की अवधि का विस्तार करना है। ठीक है। फिर रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। ठीक है। ऋण और अन्य देयताएं 34%। आयकर जितना आपका टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स कितना आता है 15%। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%। निगम कर 15%। वस्तु एवं सेवा कर और अन्य कर 17%। सीमा शुल्क 7%। ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां 2%। कर रहित प्राप्तियां 6%। ठीक है। और कहाँ जाता है? ब्याज भुगतान में 20%। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 9%। सब्सिडी 7%। रक्षा में 8%। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 17%। वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 9%। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%। अन्य वे 8% और पेंशन में 4%। ठीक है। अब विभिन्न मंत्रालयों में आवंटन जो किया है, रक्षा मंत्रालय में 5,94,000 लाख करोड़ का 5.94 लाख करोड़ का आवंटन किया है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में 2.70 लाख करोड़। रेल मंत्रालय में 2.41 लाख करोड़। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में 2.06। गृह मंत्रालय में 1.96 लाख करोड़। रसायन और उर्वरक मंत्रालय में 1.78। ग्रामीण विकास मंत्रालय में 1.60। कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय 1.25। संचार मंत्रालय 1.23। ठीक है। मुख्य योजनाओं के लिए आवंटन करोड़ों में। फार्मास्यूटिकल्स उद्योगों का विकास 22-23 100, 23-24 में 1250। जल जीवन मिशन के लिए 17,000 करोड़। ठीक है। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल के लिए 5,943 करोड़। पहले कितना था? 2,000 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 69,500 करोड़। ईवी का त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण फेम के लिए 5,172 करोड़। पहले कितना था पिछले साल? 2,908। ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। पूर्वोत्तर विशिष्ट अवसंरचना विकास योजना के लिए 2,491 करोड़ रुपए का। ठीक है। अब प्राप्तियों और व्यय लाख करोड़ में 22 में इतनी थी जो 24 में इतना अनुमान लगाया जा रहा है 26.3। पूंजीगत प्राप्तियां 18.7 का अनुमान है, मतलब बढ़ रहा है सब। राजस्व व्यय कितना है? 22 में कितना था? 32 और 35 में अनुमान लगाया जा रहा है 35 होने का। प्रभावी पूंजीगत व्यय 13.7 होने का अनुमान लगाया जा रहा है और 22 में
कितना था 8.4। तो यहाँ पे बजट पूरा होता है, मुख्य विशेषताएं वगैरह। ठीक है, अब चैनल को, वीडियो को लाइक करें पसंद आए, सब्सक्राइब करें और दूसरे के साथ शेयर करें। और प्लेलिस्ट वगैरह जितनी भी चल रही हैं जैसे एनसीईआरटी की, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उनको देख लें। एनसीईआरटी, गवर्नमेंट स्कीम्स, और अभी टॉपिक वाइज पॉलिटी भी शुरू की गई है, टॉपिक वाइज पॉलिटी। तो इन सबको आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।